नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो खाने वाला व्यक्ति होगा वो कोई बाबा साहब और फूले को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। किसी के चाहने या किसी के नहीं चाहने से किसी के पर या किसी के पंख नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए ना। फिर जब आप मीडिया में आ जाएंगे या किसी और भी फील्ड में, ये सिर्फ मीडिया भर में नहीं है, ये हर फील्ड में है, ठीक है। तो जहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर उनके जाने के लोगों के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। सिंपल सा है वो। MBA चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाले कहानी आपने सुन ली होगी, लेकिन नोएडा के फिल्म सिटी में पत्रकार पोहा वाला है। आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले नौकरी करते थे किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल में और इसके बाद उनकी नौकरी छूट गई तो उन्होंने यहाँ पर दुकान खोल लिया। पत्रकार पोहा वाला, एडिटर स्पेशल पोहा, रिपोर्टर स्पेशल पोहा और दद्दन विश्वकर्मा है जो चला रहे हैं। दद्दन जी, क्या आखिरकार मजबूरी आपने क्यों खोला? मजबूरी नहीं सर, पैशन है। क्या पैशन है? फूड पर कर रहे हैं कुछ। मजबूरी एक तरह से कह भी सकते हैं, एक तरह से कह भी सकते हैं कि जब नौकरी नहीं मिलती है तो आपको रोजगार के नए अवसर तो तलाशने ही पड़ेंगे। हुनर है तो उस हुनर को आजमाइए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। आपदा में अवसर खोज रहे हैं? दरअसल आपदा जैसी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हमेशा अवसर होता है, बस आपको निकलना होता है कि वो अवसर कैसे मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि उठता है ना कि आपने बाबा साहब फोटो लगाई है और ज्योतिबा फुले जी की फोटो है, तो कैसे लोग आपकी दुकान पर आएंगे खाने के लिए? क्यों, बाबा साहब तो भारत के, पूरे देश के, दुनिया के आइडियल हैं। फूले ने पूरी क्रांति करी हुई है शिक्षा जगत में और सब लोगों के लिए। तो इसमें ये कोई कैटेगराइज नहीं है। मैं चाहता तो और भी लोगों के लगा सकता था। मुझे बाबा साहब पसंद है, ज्योतिबा फूले पसंद है, फोटो लगा ली। लेकिन क्या आपको पता है किस तरीके से बाबा साहब को पहले पानी नहीं पीने दिया जा रहा था और काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी? आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो वही तो संघर्ष है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, हम लोगों को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, तो अब हम लोग अपनी बात कह पा रहे हैं, अपना हक के लिए लड़ पा रहे हैं और अपना रोजी रोटी कर पा रहे हैं। जात के एंगल से अगर समझना चाहें, जात के एंगल से देखें तो फिर कैसे आएंगे जो समर समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वे लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि आप तो बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकरवादी है और हम आपकी दुकान पर नहीं आएंगे खाने के लिए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो खाने वाला व्यक्ति होगा वो कोई बाबा साहब और फूले को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पैशन इसी चीज़ में है। मैं कोई वो कह लीजिए कि वो कोई एक तरह से कि कोई विंग वाली पत्रकारिता या कोई विंग वाला दुकान तो खोल नहीं रखा हूँ। जो कोई नहीं मान रहा होगा बाबा साहब को तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा शख्स भी होगा जो बाबा साहब को नहीं मानता होगा, फूले को नहीं मानता होगा। आज देश में देख लीजिए, बाबा साहब के नाम पर बात आती है, मनुस्मृति देश चलाने की बात की जाती है, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन कहाँ नौकरी करते थे आप? मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था जी मीडिया, वहाँ नौकरी करता था। किस पोस्ट पर थे, किस डिपार्टमेंट में थे आप? असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर था। दिल्ली NCR का हाइपर लोकल न्यूज़ चैनल था, उस पर था, डिजिटल देखता था मैं। दिसंबर 2022 में मेरा ले ऑफ हो गया, तो इसके बाद कुछ नौकरी के ऑप्शन तलाश रहे थे, नहीं मिला। बहुत लोगों को इधर उधर किया, नहीं मिला तो लगा कि अपना ही किया जाए। ये जो आपने कैटेगरी बनाया है, एडिटर स्पेशल पोहा और रिपोर्टर स्पेशल पोहा, क्या है? और एक और भी पोहा है। कौन सा? सोशल मीडिया स्टार पोहा। कैटेगरी ये है कि थोड़ा सा पत्रकार भी हूँ तो सोचा कि कुछ ऐसा ही चीज़ें, डिशेस के नाम रखी जाएं। एडिटर स्पेशल पोहा मेरा हाईली बढ़िया और थोड़ा सा महंगा पोहा है, 80 रुपये का पोहा है। उसमें चीज़ भी पड़ता है, पनीर भी पड़ता है, अनार भी पड़ता है, बाकी ये सब चीज़ें होती हैं और भर के मोहब्बत पड़ती है। बड़ी पोस्ट पे हैं लोग, छोटे लोगों का भला कर दें, खुश हो जाएं खा के। तो रिपोर्टर्स स्पेशल पोहा में नॉर्मल पोहा है, 50 रुपये का है और उसमें बाकी सब चीज़ें जैसे उसमें पड़ रही हैं, तो इसमें सिर्फ नमकीन वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक है अपना सोशल मीडिया स्टार पोहा, 60 रुपये का है, सबके साथ जलेबी है, तो उसमें चीज़ पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया सेंसेशनल जो लोग हैं ना, वो चीज़ देख के ना बहुत वाव वाव करने लगते हैं, तो उनके लिए मैंने एक पोहा है, वो कल से स्टार्ट कर दूंगा मैं। लेकिन आपको पता है कि जो एडिटर हैं, कोई चैनल हो, जितने भी यहाँ पर तमाम चैनल्स हैं, वहाँ पर एडिटर किस जात के लोग हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, किस कास्ट के लोग हैं, किन लोग कब्जा है उस पोस्ट पर,
तो क्या वे लोग आएंगे आपकी दुकान पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए बाबा साहब की फ़ोटो लगाई गई है, ज्योतिबा फुले जी की फ़ोटो लगाई गई है, और वे लोग नहीं चाहते कोई अम्बेडकरवादी आगे बढ़े। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो लोग नहीं चाहते हैं। किसी के चाहने या किसी के नहीं चाहने से किसी के पर या किसी के पंख नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए ना। यहीं आप जिस चैनल से आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वो बड़े बड़े संस्थान में नहीं है लेकिन क्रांति कर रहे हैं, पत्रकारिता में कर रहे हैं ना। उनका तो कोई रास्ता नहीं रोक पा रहा है। उनको भी लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि करना चाहिए। अगर आप किसी भी विंग में हो, मैं ये नहीं कहता कि आप राइट विंग में हैं, लेफ्ट विंग में हैं, या किसी और विचारधारा से प्रेरित पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो स्टॉल है वो किसी विंग से प्रेरित नहीं है। बाबा साहब और इनको लगाने के पीछे सिर्फ एक आइडियोलॉजी है ना। ईश्वर भी हैं, कई सारे लोग हैं, मानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, मानिए। मैं किसी को नहीं कहता कि इसको मत मानिए और इसको मानिए। मेरी अपनी सोच है। हम मॉडर्न एज में आ रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको संविधान में दिया है उसी के बल पे आगे आ रहे हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। जब आप सुबह दुकान खोलते हैं तो क्या दिनचर्या होती है? सुबह कैसे स्टार्ट करते हैं? मैं सिंपल आके अपनी दुकान खोलता हूँ। क्यों पूजा नहीं करता क्या लक्ष्मी गणेश जी की? नहीं नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, अवसर खुशी, और कोई खुश है और कोई दुख है तभी भगवान को याद करता। मुझे ज़रूरत नहीं है अभी ना। मैं बिल्कुल पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके ग्राहक ही सब कुछ आपके लिए भगवान है। आपके परिवार वाले ही आपके लिए भगवान है। लेकिन तमाम बनिया वर्ग जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वे लोग 1 घंटे 2 घंटे तक पूजा पाठ करते हैं। तभी वे लोग कहते हैं कि जब वे लोग पूजा पाठ करते हैं, देवता जो खुश होते हैं, तभी उनकी दुकान पर कस्टमर आते हैं। सर, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, सबका अपना अपना तरीका है व्यवसाय करने का, ये सब पूजा पाठ करने का। मैं ना किसी को रोक रहा हूँ, ना मैं किसी को मना करता हूँ कि भाई आप कीजिए ना कीजिए, ना मैं किसी से इंस्पिरेशन लेता हूँ। बहुत सारे मेरे साथी पत्रकार भी हैं, बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है यूपी में, नीरज भाई पटेल, उससे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं। हमें जनमत वाले, नेशनल जनमत वाले। उसके साथ 2010 से ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडियोलॉजी, हम प्रेरित हैं और काम करते हैं। हालांकि परिवार में बहुत कुछ बदलाव नहीं आ पाया है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, आप देखते हैं नेशनल दस्तक को, नेशनल जनमत को, तो फिर हमारी जो आइडियोलॉजी है अलग है, और जहाँ पर आप काम करते थे वहाँ पर दिन भर किस तरीके से एक व्यक्ति को, एक संस्था को चमकाया जाता है, उनके बारे में बातें की जाती हैं, अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, वो चाहे देश के लिए बेहतर हो या चाहे बेकार हो। देखिए सर, हर संस्थान के ना अपने पत्रकारीय मूल होते हैं, अपने प्रबंधकीय मूल होते हैं, अपना फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर होता है, वो लोग उसको फॉलो करेंगे, है ना। एक रेवेन्यू है, वहाँ पर 10,000 है, 15,000 एम्प्लॉई है, तो उनको उस हिसाब से सैलरी देखना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सोचते होंगे। देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ, इन्होंने काम किया है जी न्यूज़, आज तक, NBT और दैनिक भास्कर में। तो क्या कभी आप जातिवाद का शिकार नहीं हुए इन संस्थानों में? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हुआ हूँ। कुछ चीज़ें होंगी तो वो मुझे याद नहीं है, और याद करने का उनका मतलब भी नहीं है। बाकी मीडिया में जो है वो तो सो है ही सही, उसको नकार। जातिवाद है मीडिया में बहुत ज़्यादा? मैं ये नहीं कह पाऊँगा। मैं नहीं, क्योंकि देखा जाता है SC ST OBC के लोग जो है कि एडिटर नहीं है। एडिटर नहीं है, उसके पैसे आप एक बहुत बड़े एडिटर साहब हुए हैं, दिलीप मंडल, उनको जान रहे हैं, और भी कई लोग हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी कमी इसलिए भी है क्योंकि हमारी पहली पीढ़ी है, ये समझ लीजिए। पत्रकार जो बने हैं वो हमारी पहली पीढ़ी है, अगला जो ज़माना है ना वो हमारा ही है, ठीक है। मैं पत्रकार पोहे वाला इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो भी जनरेशन है वो सब हम बड़े हैं, कमेरे वर्ग हैं, उन सबका ही वर्ग है, सभी का वो है। कोई कैटेगराइज आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगला जो जनरेशन है वो कमेरों का है, और उन्हीं के लिए। मैंने फ़ोटो देखा, सुबह द्विवेदी जी आए हुए थे, खैर उनका पूरा नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उन पर अलग अलग तरीके का आरोप लगते हैं कि वे लोग मनवादी हैं या कुछ और हैं, तो फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो मेरे आदर्श हैं पत्रकारिता के, बहुत सारा उनसे सीखा हुआ है। आज से नहीं, 2010 से उनको जान रहा हूँ मैं। आदर्श हैं, चूँकि आप पत्रकार हैं ना, तो पत्रकार में आपको नैतिक मूल्य और पत्रकारीय मूल्य क्या होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं कुछ होगा तो उस पर क्या ही चर्चा करें।
ये कहानी फिर और कभी। IMCN आप IMC पढ़े हुए हैं, वहाँ से कब पास किया था आपने? 2010-11 हिंदी जर्नलिज्म दिल्ली। तो लगभग 10-11 मतलब लगभग 13 साल हो गया आपको काम करते हुए मीडिया में। तो क्या कुछ कहेंगे लोगों से? बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, बड़ा सवाल अपने में है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वहाँ मत जाना। कोई बात नहीं, कोई नहीं जो जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, वो तो उनके मंतव्य की बात है। मैं किसी को रोकने और किसी को लाने के लिए फ़ोटो सिर्फ थोड़ी लगाया हूँ। मुझे पसंद है इसलिए मैंने लगाया है। मंदिर सिर्फ आप इसलिए जाते हैं ताकि भगवान आपको पसंद है। चर्च आप इसलिए जाते हैं ताकि यीशु आपको पसंद है। गुरुद्वारे आप इसलिए जाते हैं ताकि गोविंद सिंह और जो भी है गुरु नानक जो हैं वो पसंद है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, तो अपनी अपनी सोच है, जाते हैं। मैंने कलावा लावा नहीं पहना हुआ है, पहना था मैंने तोड़ दिया है। इसलिए नहीं तोड़ा है कि ये है, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर कट है। आप मन में कीजिए, कुछ भी कीजिए। मुझे लगता है मानव सेवा कीजिए, सबसे बड़ा धर्म है, वो कीजिए। क्या लगता है लोग टिकने देंगे? जैसे जैसे जानेंगे, अभी तो आप खैर जी न्यूज़ में पहले काम करते थे, अब यहाँ पर पोही दुकान लगा लिए हैं। लोग जानेंगे कि आप OBC कैटेगरी से आते हैं और आप लोगों के साथ ही जातिवाद किया जाता है, जातिवाद होता रहा है और इतिहास इसका गवाह है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद कोई नई चीज़ है, बहुत पहले से की जा रही है। आजकल महीन जातिवाद किया जाता है कि अगर कोई SC ST OBC वर्ग से है, उसका नंबर काट लिया परीक्षा में, उसे जो है कि जज ना बनने दिया जाए, उसे SP ना बनने दिया जाए, DM ना बनने दिया जाए, प्रोफेसर ना बनने दिया जाए। तो लोग यहाँ पर भी जातिवाद करेंगे, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब मुझे नहीं लगता कि जातिवाद का मैं शिकार हो पाऊँगा या मुझे लोग जातिवाद का वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एजेंडा कोई आगे बढ़ने का नहीं, यहाँ पर पेट पूजा वाला एजेंडा है। आइए, भोजन कीजिए, बढ़िया सा मज़ेदार खाइए, गुड़ गाइए और नमस्कार कीजिए। ये अच्छी बात है कि कम से कम अब लोग आ रहे हैं, कछूतों के हाथों से बना खाना, बना पोहा खा रहे हैं। ये हमारे लिए बेहतर है। अछूत आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि अब ठीक नहीं होगा। हम लोग मॉडर्न एज पर हैं और मुझे लगता है कि अब हमको थोड़ा इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। एक वर्ग है जो थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, लेकिन कौन सा वर्ग है, नाम बताइए। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं करिए मत। नहीं मैं लेकिन आप समझिए चीज़ों को कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं मेरे, है ना, 2010 में वो IMC में पढ़ाते, तो वो कहते थे कि ऊपर बैठे लोग बदमाशी करते हैं। तब हम लोग कहते थे सर बदमाशी वाला क्या शब्द है ये। फिर जब आप मीडिया में आ जाएंगे या किसी और भी फील्ड में, ये सिर्फ मीडिया भर में नहीं है, ये हर फील्ड में है। ठीक है, तो जहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर उनके जाने के लोगों के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। सिंपल सा है वो। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये सिर्फ यहाँ बस नहीं है, हर जगह पे ऐसी चीज़ें हैं और आपको अपना जो दायरा है वो खुद बनाना होगा, खुद बड़ा करना होगा। अच्छा, थोड़ा खबर को लेकर अगर हम समझना चाहें, जैसे आप बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, उस खबर गिरा दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, चलने ना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारी खबरें इन सब के सपोर्ट में और जो भी है वो है। अरे बाबा साहब को किसी के खबर एक गिराने से कोई बाबा साहब की महिमा, ज्योति फूले की महिमा या दूसरे और लोग हैं उनकी महिमा खत्म हो जाएगी क्या? लेकिन मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है तो वो व्यक्ति कितना काबिल होगा। मूर्तियां तो इंसानों ने बनाई है ना, मूर्तियां तो भगवानों की भी लोग तोड़ रहे हैं, लोगों की भी तोड़ रहे हैं। नफरत, कितना नफरत करते हैं। दरअसल वो नासमझी है लोगों की, कुछ लोगों की नासमझी की वजह से पूरे समाज, पूरे कौम को मुझे लगता है बदनाम नहीं करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत की हमसे। आप देखिए, पत्रकार पोहा वाला है और यहाँ पर फिलहाल इन्होंने स्टॉल लगा लिया है, एडिटर स्पेशल पोहा, रिपोर्टर स्पेशल पोहा। अब देखना ही होगा कि जो कितने संपादक एडिटर हैं वे लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि OBC वर्ग से आते हैं। और जो मैं फिल्म सिटी में हूँ, यहाँ पर देश के तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, लेकिन जो संपादक हैं आप जाके पता कीजिए वे लोग किस जात से आते हैं, वे लोग किस धर्म से आते हैं। SC ST OBC के कितने संपादक हैं गूगल कर लीजिएगा, पता चलेगा ना के बराबर हैं। और किस जात के लोग संपादक हैं गूगल करने पर इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल पूरी वीडियो पर, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, फिल्म सिटी, नोएडा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।